नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी छोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत। एसवी हॉस्पिटल, ईदगाह रोड, बेंता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, लहेरिया सराय दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22. We have no any other branch in Darbhanga. Dynamic physics education by physics guru Dr. GP Singh for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। कोविड-19 टीकाकरण हेतु जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक। अभी भी हजारों स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड करना बाकी। हाईटेक हुआ दरभंगा स्टेशन, एस्केलेटर की सुविधा शुरू। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनाया गया जल जीवन हरियाली दिवस, कार्यक्रम का हुआ ऑनलाइन प्रसारण। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का मिला अतिरिक्त प्रभार। खराब एवं अनुपयोगी हो चुकी 30 सरकारी गाड़ियों की हुई नीलामी। बिहार में कोरोना के 411 नए मरीज, आंकड़ा 2,54,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 4,640। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। ग्रीन ड्रॉप फाउंडेशन ने जन जागरूकता की खातिर RTI वर्कशॉप का किया आयोजन। दरभंगा एयरपोर्ट पर होगी पार्किंग की व्यवस्था, बैठक में लिया गया निर्णय। कृषि कानूनों के खिलाफ दरभंगा जिला किसान काउंसिल ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का किया आयोजन। और CM कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर श्रुतिधर झा के निधन पर शोक सभा का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। और समाचार अब विस्तार के साथ। कोविड-19 टीकाकरण हेतु जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक। अभी भी हजारों स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड करना बाकी। कोविड-19 टीकाकरण हेतु जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक। अभी भी हजारों स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड करना है शेष। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में कोविड-19 टीकाकरण की अग्रिम तैयारी हेतु जिलाधिकारी सह अध्यक्ष कोविड-19 टीकाकरण जिला टास्क फोर्स डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला टास्क फोर्स की तृतीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण हेतु कोविड-19 वैक्सीनेशन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम CVBMS पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जा रहा है। अभी भी DMCH से लगभग 1000 एवं घनश्यामपुर, बेनीपुर एवं कीरतपुर बाल विकास परियोजना से डाटा प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधिकारी ने DMCH के प्राचार्य एवं अधीक्षक को इस आशय का पत्र भेजने तथा इसकी प्रतिलिपि प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को देने का निर्देश जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को दिया। ICDS के प्रभारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को घनश्यामपुर, बेनीपुर एवं कीरतपुर के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं प्रधान लिपिक के वेतन स्थगित कर स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि कोविड पोर्टल के डाटा को 100% अपडेट कर लिया जाए। माइक्रो प्लानिंग करते हुए वैक्सीनेटर एवं टीकाकरण स्थल की अंतिम सूची बना ली जाए। हाईटेक हुआ दरभंगा रेलवे स्टेशन, एस्केलेटर की सुविधा शुरू। हाईटेक हुआ दरभंगा रेलवे स्टेशन, एस्केलेटर की हुई शुरुआत। महानगरों की तर्ज पर दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी अब एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध हो गई है। मेट्रो शहरों में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म या फिर हवाई अड्डों पर एस्केलेटर की
मिल रही सुविधा अब दरभंगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी यात्रियों को मिलनी शुरू हो गई है। मंगलवार से दरभंगा रेलवे स्टेशन पर इसका शुभारंभ हुआ। सीढ़ियों के चढ़ने और उतरने में होने वाली परेशानियों से यात्रियों को छुटकारा मिलेगा। दरभंगा उत्तर बिहार के सबसे अधिक राजस्व देने वाले स्टेशनों में से एक है। रेलवे को सबसे अधिक राजस्व उत्तर बिहार में दरभंगा रेलवे स्टेशन से ही मिलता है और दरभंगा रेलवे स्टेशन ए ग्रेड की श्रेणी में आता भी है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन यहाँ सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, जो मिथिलांचल के इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनाया गया जल जीवन हरियाली दिवस कार्यक्रम का हुआ ऑनलाइन प्रसारण। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनाया गया जल जीवन हरियाली दिवस कार्यक्रम का ऑनलाइन किया गया प्रसारण। ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम का आगाज आज पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम से किया गया, जिसका मुख्य विषय जल जीवन हरियाली अभियान में जन भागीदारी पर परिचर्चा रही। इस परिचर्चा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना पर 19 जुलाई 2019 को पटना विधानसभा के विस्तारित भवन में दिन भर चर्चा हुई थी और इसके उपरांत इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें 11 अवयव शामिल हैं और जिन्हें 9 विभागों द्वारा इनसे संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के क्रमांक 1 से 7 तक के अवयव जल से, क्रमांक 8 का अवयव हरियाली से यानी वृक्षारोपण से, 9वां अवयव मौसम के अनुकूल कृषि से, 10वां सौर ऊर्जा से एवं 11वां अवयव जल जीवन हरियाली अभियान चलाते रहने से संबंधित है। उन्होंने कहा कि पहले गर्मी के दिनों में दक्षिण बिहार में भूजल नीचे चला जाता था, लेकिन वर्ष 2019 में दरभंगा जैसे जिले में भूजल नीचे चला गया और जल संकट की समस्या उत्तर बिहार में पहली बार उत्पन्न हुई। ग्रामीण विकास मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बताया गया कि प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता विगत दशकों में घटती गई है। इसमें जनसंख्या वृद्धि का भी बहुत बड़ा योगदान है। वर्ष 2001 से 2020 तक में बिहार की आबादी लगभग 4 करोड़ बढ़ गई। यहाँ की प्रजनन दर सर्वाधिक है। बिहार में वर्ष 2011 से ही वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और यही कारण है कि वर्ष 2012 में जहाँ बिहार में हरित आच्छादन 9% था, वह बढ़कर अब 15% हो गया है। हम लोग जाते थे फील्ड में अपने पीएचडी का काम करने के लिए, तब लोगों के द्वारा किया जाता था कि आप ये कुआं का जीर्णोद्धार कर दीजिए। हालांकि उस समय हम लोग कहते थे कि भाई चापाकल ले लीजिए, हम लोग चापाकल बना रहे हैं, कुआं का काम अभी विभाग नहीं कर रहा है। लेकिन हमें खुशी है कि अब हम लोग जबकि अपना जॉब के अंतिम फेज में हैं और बिहार सरकार ने लागू किया कि नहीं कूपों का जीर्णोद्धार करना है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा जब हम वैसे लोगों के डिमांड को पूरा कर पाए कि नहीं कुओं का भी अब हम जीर्णोद्धार करेंगे। कार्यान्वित कर रहे हैं। गंगा नदी के 13 जिलों को हम जैविक कॉरिडोर के रूप में परिणत कर रहे हैं और हमारा मानना है कि गंगा नदी का जो प्रदूषण का लोड है उसको हम कम करने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान करने में सक्षम होंगे। हम खेत में ही जल संरक्षण के लिए अभियान चला रहे हैं। हम मिट्टी और जल संरक्षण के लिए दक्षिण बिहार के जिलों में, खासकर जहां पर कि स्लोप कुछ ज्यादा है, वहां समर्पित कार्यक्रम कर रहे हैं, चेक डैम बना रहे हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह को पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का मिला अतिरिक्त प्रभार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के कुलपति बनाए गए हैं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति GCR जायसवाल द्वारा दिए गए त्यागपत्र की स्वीकृति के बाद महामहिम कुलाधिपति के संयुक्त सचिव राम अनुग्रह नारायण सिंह के हस्ताक्षर से निर्गत अधिसूचना के अनुसार मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को पटना विश्वविद्यालय पटना के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज।
आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल, जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश। रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोविड-19 टीकाकरण हेतु जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक। अभी भी हजारों स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड करना बाकी। हाईटेक हुआ दरभंगा स्टेशन, एस्केलेटर की सुविधा शुरू। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनाया गया जल जीवन हरियाली दिवस, कार्यक्रम का हुआ ऑनलाइन प्रसारण। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का मिला अतिरिक्त प्रभार। खराब एवं अनुपयोगी हो चुकी 30 सरकारी गाड़ियों की हुई नीलामी। बिहार में कोरोना के 411 नए मरीज, आंकड़ा 2,54,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 4,640। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। ग्रीन ड्रॉप फाउंडेशन ने जन जागरूकता की खातिर RTI वर्कशॉप का किया आयोजन। दरभंगा एयरपोर्ट पर होगी पार्किंग की व्यवस्था, बैठक में लिया गया निर्णय। कृषि कानूनों के खिलाफ दरभंगा जिला किसान काउंसिल ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का किया आयोजन। और CM कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर श्रुतिधर झा के निधन पर शोक सभा का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। खराब एवं अनुपयोगी हो चुकी 30 सरकारी गाड़ियों की हुई नीलामी। उपयोग में नहीं आने वाली 30 सरकारी गाड़ियों की हुई नीलामी। SSP की मौजूदगी में नीलामी का कार्य लहेरियासराय पुलिस लाइन में हुआ संपन्न। जिन सरकारी गाड़ियों का किसी भी तरह का उपयोग नहीं हो रहा था, जो उपयोग के लायक नहीं थी, जो काफ़ी समय से पड़ी हुई थी, ऐसे छोटे बड़े 30 गाड़ियों की नीलामी पुलिस सुरक्षा बलों के बीच हुई। दरभंगा से लेकर दूसरे अन्य जिलों से आए हुए लोगों ने नीलामी में भाग लिया। निर्धारित किए गए दाम के अनुसार जो भी लोग वाहन नीलामी में भाग लेने आए थे, उससे अधिक दाम लगाने वालों को वाहन दिया गया। 30 गाड़ी की नीलामी की गई है। ये ऐसी गाड़ी हैं जो अपना जीवन, अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी, जिनको रद्द घोषित किया गया था समिति ने। इनको नीलामी करने के बाद नई गाड़ी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा पुलिस मुख्यालय को, और इसके बदले में हम लोगों को नई गाड़ी शीघ्र मिलने की संभावना है। सभी गाड़ी पुलिस की गाड़ी हैं, ऐसी गाड़ियां हैं जो थाना में यूज़ हुई हैं, जो पुलिस लाइन में इस्तेमाल की गई है। इसमें जो लोग नीलामी के लिए स्वतंत्र रहता है, कोई भी आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है। उनको अपना नाम पता रजिस्टर कराना होता है, और इसके लिए जो सिक्योरिटी मनी है वो डिपॉजिट करनी रहती है। तो नियमानुसार जिन्होंने नीलामी में भाग लिया है, उनमें से जिन्होंने हाईएस्ट बोली लगाई है, उनको गाड़ी की वो कब्जा दिया जाएगा। समय समय पर होता है, कभी कभी साल में भी हो जाता है, कभी 2-3 साल के अंतराल पे होता है। गाड़ियों की संख्या पर निर्भर करता है। जब रद्दीकृत की गई गाड़ियों की संख्या ज़्यादा होती है तो फिर नीलामी की जाती है। बिहार में कोरोना के 411 नए मरीज, आंकड़ा 2,54,000 के पार। बिहार में कोरोना के 411 नए मरीज, आंकड़ा 2,54,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 4,640।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 411 नए मरीज मिले हैं। 411 नए मरीजों के मिलने के साथ ही बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 2,54,101 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 4,640 बताए जा रहे हैं। सबसे अधिक पटना में 133, अरवल में 4, औरंगाबाद में 74, बांका में 6, बेगूसराय में 15, भागलपुर में 7, भोजपुर में 6, बक्सर में 1, दरभंगा में 9, पूर्वी चंपारण में 4, गया में 7, गोपालगंज में 3, जहानाबाद में 4, कैमूर में 1, कटिहार में 4, खगड़िया में 5, किशनगंज में 2, लखीसराय में 12, मधेपुरा में 5, मधुबनी में 2, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 16, नालंदा में 16, पूर्णिया में 2, रोहतास में 7, सहरसा में 8, समस्तीपुर में 11, सारण में 10, शेखपुरा में 1, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 6, सीवान में 3, सुपौल में 5, वैशाली में 12 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बड़ी संख्या मिले 9 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में दरभंगा में कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं और इनके मिलने से दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ग्रीन ड्रॉप फाउंडेशन ने जन जागरूकता की खातिर आरटीआई वर्कशॉप का किया आयोजन। लोगों को दी गई विस्तार से तमाम जानकारियां। ग्रीन ड्रॉप फाउंडेशन दरभंगा की ओर से जन जागरूकता को लेकर आरटीआई वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में बतौर वक्ता पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शिवनंदन भारती ने सूचना के अधिकार को लेकर कहा कि आज हमें जागरूक होकर सरकार के द्वारा दिए गए इस कानून का उपयोग करना चाहिए। विभिन्न कार्यालयों में बिचौलियों एवं आर्थिक शोषण से बचने के लिए इस कानून का सहारा लेना चाहिए। आरटीआई एक्टिविस्ट मोहम्मद रिजवान ने इस कानून पर विस्तार से रोशनी डालते हुए कहा कि यह अब संयम का कानून बन गया है। सूचना के लिए आवेदन करना आसान है, किंतु इस अधिकार से सूचना अंतिम रूप से प्राप्त करने के लिए विभाग को लचर व्यवस्था के कारण आवेदनकर्ता को काफी संयम रखने की जरूरत होती है। संयम के अभाव में लगातार ज्यादातर मामले द्वितीय अपील अर्थात सूचना आयोग में नहीं पहुंच पाते, जिससे संबंधित प्राधिकार बच निकलते हैं। उन्होंने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन संस्था के सचिव अरुण गुप्ता कर रहे थे। अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष विमल कुमार झा ने किया। इस मौके पर दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए आमजन उपस्थित हुए। हर बीमारी का मेडिसिन है, जिसका उपलब्ध है वो मेडिसिन उस दिशा में जाएगी, उसका इलाज होगा। तो सूचना का अधिकार जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देती है कि यहाँ पर ये अनियमितता बढ़ती गई है। जैसे अभी शिक्षक का अपॉइंटमेंट का जो प्रक्रिया है, अब मान लीजिए मार्क्स बेसिस पर ही हो रहा है, तो आपको पता चला कि कितने लोगों का यहाँ पर लिस्ट जारी हुआ, क्या क्या आधार है। तो आपको पता चला कि हमको 98 नंबर था, नहीं हुआ, लेकिन 96 नंबर वाले आदमी का हो गया, हमने सूचना ले लिया। सूचना ले लें, उसके बाद आप निश्चिंत है, कुछ नहीं होगा, आपको जानकारी मिल गई। अब उसके लिए क्या है, आपको लड़ना होगा। उसके लिए आप आवेदन देंगे, उसके लिए भी 3-4 फोरम है, उस पर विस्तार से बताएंगे रिजवान जी। और अंत में न्यायालय है कि आप उसको अवगत कराइए कि महाशय ये देखिए कि हमको 98 नंबर था, 97 वाले का हो गया। पहले जब ये नहीं था, सूचना के अधिकार का जो हथियार आपके हाथ में नहीं था, तो विभाग में आप जाते तो बोलता कि चिट्ठी नहीं। आप न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक अपना आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोविड-19 टीकाकरण हेतु जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक। अभी भी हजारों स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड करना बाकी। हाईटेक हुआ दरभंगा स्टेशन, एस्केलेटर की सुविधा शुरू। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनाया गया जल जीवन हरियाली दिवस, कार्यक्रम का हुआ ऑनलाइन प्रसारण।
मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का मिला अतिरिक्त प्रभार। खराब एवं अनुपयोगी हो चुकी 30 सरकारी गाड़ियों की हुई नीलामी। बिहार में कोरोना के 411 नए मरीज, आंकड़ा 2,54,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 4,640। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। ग्रीन ड्रॉप फाउंडेशन ने जन जागरूकता की खातिर आरटीआई वर्कशॉप का किया आयोजन। दरभंगा एयरपोर्ट पर होगी पार्किंग की व्यवस्था, बैठक में लिया गया निर्णय। कृषि कानूनों के खिलाफ दरभंगा जिला किसान काउंसिल ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का किया आयोजन। और सीएम कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर श्रुतिधर झा के निधन पर शोक सभा का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। दरभंगा एयरपोर्ट पर होगी पार्किंग की व्यवस्था, बैठक में लिया गया निर्णय। दरभंगा एयरपोर्ट पर पार्किंग की होगी व्यवस्था, की गई बैठक। दरभंगा एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट की सुविधा में बढ़ोतरी को लेकर जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि एनएच दरभंगा जयनगर पथ के समानांतर में 800 फीट लंबा एवं 20 से 25 फीट चौड़ा वाहन पार्किंग बनाया जाएगा। पार्किंग के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। एनएच के बगल में टेम्पो स्टैंड बनाने के लिए अंचलाधिकारी सदर को एवं यात्री शेड बनाने के लिए कार्यपालक अभियंता LAEO 1 को तुरंत प्रस्ताव बनाकर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। एयरपोर्ट को तत्काल मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से विधान पार्षद संजय झा द्वारा बैटरी वाला 2 ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया गया है, जिसका उपयोग होमगार्ड के जवान द्वारा दिव्यांग, गर्भवती महिला एवं बुजुर्ग लोगों को सड़क से हवाई अड्डा तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। अगर यह उपयोगी सिद्ध हुआ तो 10 ट्राईसाइकिल और उपलब्ध कराया जाएगा। एयरपोर्ट के पीछे सकरी की ओर से एनएच से सटे 31 एकड़ जमीन चिन्हित करने का निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया गया है। इसके अतिरिक्त दरभंगा एयरपोर्ट पर मखाना व्यंजन एवं मिथिला पेंटिंग के लिए 10 × 10 फीट का 2 स्टॉल उपलब्ध कराने हेतु एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनुरोध किया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एयरपोर्ट के चिन्हित किए जाने वाले भूमि का मुआयना भी किया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ दरभंगा जिला किसान काउंसिल ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का किया आयोजन। 3 कृषि कानून के खिलाफ दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन गुदरी स्थित किसान भवन प्रांगण में दरभंगा जिला किसान काउंसिल उपाध्यक्ष रामानुज यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सम्मेलन शुरू होने से पूर्व देश में चल रहे किसान आंदोलन में 55 शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सम्मेलन में गांव पंचायत से पूरे जिले के 150 के करीब किसान नेता शामिल हुए। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव कॉमरेड नंद किशोर शुक्ला ने कहा कि सरकार ने 3 नए कृषि कानून लाए हैं। वह किसानों और देश को आर्थिक स्थितियों को कमजोर कर पूंजीपतियों का राज्य स्थापित करने वाला कानून है। बिहार राज्य किसान काउंसिल के अध्यक्ष कॉमरेड ललन चौधरी ने कहा कि सरकार यह कानून लाकर दलहन, तिलहन, आलू, प्याज, लहसुन और गेहूं, चावल जैसे खाद्य पदार्थों में जमाखोरी को बढ़ावा दे रही है, जिसके चलते तमाम वस्तुओं की कीमत, महंगाई आसमान छूने लगेगी। दरभंगा जिला किसान काउंसिल जिला सचिव श्याम भारती ने कहा कि दरभंगा जिले में लगातार हम लड़ते रहे हैं कि भूमिहीनों को जमीन दो, लेकिन सरकार किसानों की जमीन छीनकर कॉरपोरेट घरानों को देने में लगी हुई है। वस्तु कानून नियंत्रण था 1955, उसमें था कि कोई व्यापारी एक सीमा से फाजिल सरकार तय करेगी अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज स्टॉक नहीं कर सकता। उस कानून को एक खत्म कर दिया। अब जितना भी चाहे स्टॉक करें। अब कहा क्या जाता है किसान को? किसान को कहा जाता है कि आपकी सुविधा के लिए हमने किया, अब आप चाहें जितना स्टॉक करें। किसान को ये स्टॉक करता है क्या? इक्का दुक्का कोई होगा तो थोड़ा दिन के लिए जमा कर सकता है कि बाजार में दाम बढ़ेगा तो बेचेगा। लेकिन जो गरीब आदमी है, मजोरा आदमी है, सीमांत किसान है, बटाई पर खेती किया है, किसी से जमीन लीज पर लेकर खेती किया है, कर्जदार सवार है उसके फीस पर, बच्चों की पढ़ाई करनी है, शादी करनी है और सुख श्राद्ध है, वो कितना देर तक होल्ड करके जमा करके अनाज को रख सकता है? का जो अदना आदमी है, जो मतदाता है, उसको भी अपना मत देने का अधिकार है।
लेकिन इस देश के सांसदों ने जब वोट से किया मांगा तो अध्यक्ष ने उसको ताली बजा के पास करा दिया। राय नहीं। कोई भी बिल जब पार्लियामेंट के अंदर में आता है तो उससे पहले वो स्टैंडिंग कमेटी में जाता है। 52 से आज 2021 तक लोकसभा के काम करने के तरीके यही रहे हैं, पंडित नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक के रहा। और सीएम कॉलेज दरभंगा के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर श्रुतिधर झा के निधन पर शोक सभा का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। डॉक्टर श्रुतिधर झा आदर्श एवं सहज सरल शिक्षक, बोले प्रोफेसर विश्वनाथ। सीएम कॉलेज के पूर्व संस्कृत प्राध्यापक के निधन पर शोक सभा का आयोजन। दिव्यात्मा की शांति के लिए रखा गया 2 मिनट का मौन। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर श्रुतिधर झा आदर्श शिक्षक एवं सरल सहज स्वभाव के धनी शिक्षक थे। वे हमेशा अध्ययन अध्यापन में संलग्न कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक के रूप में सदा याद किए जाएंगे। उक्त बातें सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने महाविद्यालय के पूर्व संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर श्रुतिधर झा के असामयिक निधन के कारण आयोजित शोक सभा की अध्यक्षता करते हुए कही। इस अवसर पर विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के प्राध्यापक तथा डॉक्टर श्रुतिधर झा के शिष्य रहे डॉक्टर जयशंकर झा ने कहा कि संस्कृत विद्या के कल्पतरु के रूप में गुरुवर डॉक्टर झा सादगी की प्रतिमूर्ति थे। महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि डॉक्टर श्रुतिधर झा संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक रहे हैं। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग में डॉक्टर श्रुतिधर झा काफ़ी मूर्धन्य विद्वान, खास करके व्याकरण के थे और वे यद्यपि मेरे आने के तुरंत बाद 1996 में वो अवकाश ग्रहण किए, लेकिन हम लोग के समय में भी वे यहाँ आते थे, वर्ग लेते थे छात्रों का। बहुत ही सरल सहज स्वभाव के थे, सादा जीवन उच्च विचार था उनका। और छात्रों को वे केवल वर्ग में ही नहीं पढ़ाते थे, बल्कि अपने आवास पर भी जो छात्र जाते थे उन्हें व्याकरण वो पढ़ाते थे बहुत पूरे मनोयोग से। वो बहुत सरल जीवन जीते रहे। महाविद्यालय में कोई उनका किसी तरह का कोई लगाव नहीं रहता था, कोई अपेक्षा नहीं होती थी बहुत लोग हमको जाने और कॉलेज से कुछ हमको अन्य चीज़ों में हम रहें, बल्कि कहा जाए कि शुद्ध रूप से वो विद्या के पुजारी थे। अध्ययन अध्यापन करना ही उनका मुख्य पेशा रहा। आदर्श शिक्षक के रूप में वो हमारे बीच रहे, आज नहीं हैं। गत दिसंबर माह में ही उनका देहांत हुआ। हम लोग को जानकारी बाद में मिली, क्योंकि यद्यपि उनका गांव ठारही है यहीं मधुबनी जिला में, और मिस्टोला में भी उनका घर है जहां हम लोग जाते थे उनसे मिलने। और वे दिल्ली में उनका निधन हुआ। उनके 4 पुत्र और 1 पुत्री हैं, सभी सेटल हैं, सुखी संपन्न परिवार छोड़ करके वो गए हैं हमारे बीच। और संस्कृत भाषा साहित्य के लिए अपूर्णीय क्षति है उनका निधन, और हम महाविद्यालय परिवार मर्माहत हैं। उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोविड-19 टीकाकरण हेतु जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक। अभी भी हजारों स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड करना बाकी। हाईटेक हुआ दरभंगा स्टेशन, एस्केलेटर की सुविधा शुरू। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनाया गया जल जीवन हरियाली दिवस। कार्यक्रम का हुआ ऑनलाइन प्रसारण। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का मिला अतिरिक्त प्रभार। खराब एवं अनुपयोगी हो चुकी 30 सरकारी गाड़ियों की हुई नीलामी। बिहार में कोरोना के 411 नए मरीज, आंकड़ा 2,54,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 4,640। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस।
ग्रीन ड्रॉप फाउंडेशन ने जन जागरूकता की खातिर आरटीआई वर्कशॉप का किया आयोजन। दरभंगा एयरपोर्ट पर होगी पार्किंग की व्यवस्था, बैठक में लिया गया निर्णय। कृषि कानूनों के खिलाफ दरभंगा जिला किसान काउंसिल ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का किया आयोजन। और सीएम कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर श्रुतिधर झा के निधन पर शोक सभा का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।